Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So guys, हम कर रहे थे C++ लैंग्वेज के प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यूनिट फर्स्ट में से, ठीक है। इनकी सीरीज हमारी चल रही थी, ठीक है। मैं सारी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी, ओके। तो एक लेक्चर हमने इससे पहले किया है, उसमें हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आज हमारा ये 3rd क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन सिंटैक्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड डाटा टाइप्स इन C++, ओके। तो C++ का स्ट्रक्चर हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सिंटैक्स होता है उसका, ठीक है। तो सिंटैक्स में कुछ नहीं आएगा, पहले हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। io मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, .h मींस इंक्लूड कर रहा है हेडर फाइल, ठीक है। h मतलब हेडर फाइल, हैश मतलब हैश इंक्लूड मतलब इसको iostream वाली हेडर फाइल को ये इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। मेन मतलब क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम। मेन फंक्शन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक्चुअली में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बॉडी होती है, जो भी हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है। जो भी हमें वेरिएबल्स देने हैं, जो भी ऑपरेटर देना है या कुछ ऑपरेशन करवाना है, कुछ भी करवाना है हम उसको अंदर दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारी बॉडी है, बॉडी में हम कुछ भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा होता है एंड ऑफ प्रोग्राम, जहाँ से हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करा है तो उस मेन फंक्शन को क्लोज भी करना होता है लास्ट में, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम उस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। व्हाट आर वेरिएबल्स? हियर a variable is a data name that may be used to store a data type, ठीक है। वेरिएबल क्या है? एक नेम है जो किसको स्टोर कर रहा है, किसी डेटा वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है। एक वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यू, एक वेरिएबल डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। द डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मस्ट बी डन बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। बट जो वेरिएबल हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं उनकी डिक्लेरेशन पहले से ही हमें करनी पड़ती है, बताना पड़ता है कि हम कंपाइलर को कि हम ये वेरिएबल्स ले रहे हैं, उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है प्रोग्राम में, ठीक है। तो सिंटैक्स क्या होता है वेरिएबल्स का? डेटा टाइप v1 v2, जो कि यहाँ पे डेटा टाइप क्या है कि कौन से टाइप का हम वेरिएबल ले रहे हैं, और v1 v2 हमारे क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। where v1 v2 vn are the names of the variable, okay। जैसे हम एक एग्जांपल लिया हमने, int a, int मींस है इंटीजर, a हमारा क्या है, वेरिएबल। ये हमने क्या करा है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है कि हम इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, a। नेक्स्ट हमारे पास होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। अब हमने वेरिएबल लिया है तो उसको हम इनिशियलाइज भी करते हैं, ठीक है। और इनिशियलाइज मतलब किस चीज को बोलते हैं हम, a variable is said to be initialized when we provide them values। अगर हम किसी वेरिएबल को वहां पर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसको इनिशिएट कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो int क्या है, int क्या है, हमारा डेटा टाइप है, a क्या है, वेरिएबल है। अब हम a के अंदर एक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं 10, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन हुआ कि a क्या है, वेरिएबल जो अपने अंदर क्या वैल्यू स्टोर कर रहा है, 10 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर रहा है, ठीक है। So that is initialization of the variable, okay। So this is all about the variable. Next we have data type. So what is data type? A data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating point हो सकते हैं, character, etc, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या डिफाइन कर रहा है, टाइप ऑफ डेटा, मतलब किस टाइप के डेटा को एक वेरिएबल स्टोर कर रहा है। वो इंटीजर है, वो फ्लोटिंग पॉइंट है, वो नल वैल्यू है, वो कैरेक्टर है, वो स्ट्रिंग है, ठीक है। जो भी है वो हमें पता चल जाए कि किस टाइप का वो डेटा है, ठीक है। There are 4 types of data types in C++ language। तो C++ में हमारे पास 4 types of data types होते हैं, ठीक है। टाइप 1 क्या है, बेसिक डेटा टाइप। बेसिक के अंदर हमारे पास क्या क्या आते हैं, int, char, float, double, etc, ठीक है। बेसिकली जब डेटा टाइप पूछा जाता है एग्जाम में तो हम इन्हीं को ही डिस्कस करते हैं ब्रीफली, int, char, float, double, etc, क्योंकि ये एरे पॉइंटर, एनम स्ट्रक्चर के टॉपिक जो है ये डिटेल में होते हैं, तो इनको सिलेबस के अकॉर्डिंग बाद में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी डेटा टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बेसिक डेटा टाइप ही हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं, ओके। सो हियर आर बेसिक डेटा टाइप, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, एक्सेट्रा। और भी होते हैं वॉइड डबल हो गया, फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, स्ट्रिंग भी होता है, ठीक है, बुलियन भी होता है,
है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकंड डेराइव्ड डाटा टाइप। डेराइव्ड डाटा टाइप में क्या होता है, एरे पॉइंटर, ठीक है, ये सब आता है। एनुमरेशन डाटा टाइप, इसमें सिर्फ एक आता है एना। फिर आता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास है बेसिक डाटा टाइप। बेसिक डाटा टाइप में हमने सबसे फर्स्ट लिया है इंटीजर। द कीवर्ड यूज्ड फॉर इंटीजर डाटा टाइप इज इंट। जो कीवर्ड हम इंटीजर डाटा टाइप के लिए यूज करते हैं वो क्या होता है, इंट, ठीक है। इंटीजर टिपिकली रिक्वायर 4 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस। इंटीजर को कितनी मेमोरी स्पेस रिक्वायर होती है, सिर्फ 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस, सॉरी बिट नहीं, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। इट स्टोर्स ओनली होल नंबर्स, और ये सिर्फ होल नंबर्स को स्टोर कर रहा है। इट डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल और डेसिमल्स, ये डेसिमल और फ्रैक्शनल वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करता। इट रेंजेस फ्रॉम -2147 483648 टू +2147 483647, ठीक है। या हम यूं भी लिख सकते हैं -2 raised to power 31 to +2 raised to power 31, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होता है, कैरेक्टर डाटा टाइप्स इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग कैरेक्टर। ये कैरेक्टर को किसी भी एक सिंगल कैरेक्टर को जब हमें स्टोर कराना होता है तो हम कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज करते हैं। द कीवर्ड यूज्ड फॉर कैरेक्टर डाटा टाइप इज कैर, ठीक है। तो कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, कैर कीवर्ड का यूज करते हैं। इट रिक्वायर्स टिपिकली 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। तो ये कितने बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर करता है, ओनली 1 बाइट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बुलियन। So what is boolean here? Boolean data type is used for storing boolean और logical values, ठीक है। ये boolean और logical values को स्टोर करने के लिए यूज होता है। A boolean variable can store either true or false। तो boolean variable हमारे पास क्या स्टोर करता है, या तो true या false। The keyword used for boolean data type is bool। तो कीवर्ड जो यूज करते हैं boolean data type के लिए वो कौन सा कीवर्ड है, bool, ओके। So floating point, next is floating point। Floating point data type is used for storing floating point और decimal value, ठीक है। floating point data type किस लिए यूज हो रहा है, floating point और decimal values को स्टोर करने के लिए। The keyword used for the floating point data type is float, okay। तो कीवर्ड किस लिए क्या यूज होता है floating point के लिए, float। float variables typically require 4 byte of memory space। इनके लिए हमारे 4 bytes of memory space require होता है, ठीक है। डबल, डबल मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट का डबल। तो इसमें हमारे को उसमें 4 रिक्वायर होता है, तो इसमें हमारे पास 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर होता है, ठीक है। डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डबल प्रिसिजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ठीक है। डबल प्रिसिजन या डबल डेसिमल वैल्यूज को हम स्टोर कर सकते हैं। द कीवर्ड यूज्ड फॉर द डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज डबल। तो इसका कीवर्ड क्या होता है, डबल, और कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर होता है, 8 बाइट का। नेक्स्ट है हमारे पास void। सो void मींस विदाउट एनी वैल्यू। void मींस null, void मींस नथिंग, मींस उसमें कोई वैल्यू नहीं है। void डाटा टाइप रिप्रेजेंट ए वैल्यूलेस एंटिटी, मींस कोई वैल्यू नहीं है। A void data type is used for those function which does not return a value। void data type हम उन functions के लिए यूज करते हैं जो हमारे को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे होते, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेटर। सो व्हाट इज ऑपरेटर हियर, एंड ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन अ वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जो किस लिए यूज हो रहा है, स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज हो रहा है। किस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम, वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि a प्लस बी, तो a प्लस बी यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 ऑपरेंड्स हैं जिनको हमने ऐड करवाना है, ठीक है। तो जिन पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, दैट इज ऑपरेंड। तो a प्लस बी, a और b यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड। और जो बीच वाला सिंबल होता है, चाहे वो प्लस का हो, चाहे माइनस का हो, मल्टीप्लाई का हो, वट एवर इट इज, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है। और इस पूरे को हम ऑपरेशन बोल देते हैं कि ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी इज ऑपरेंड and plus is operator here, so ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं हमारे पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलर डिवीजन। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबको पता है। डिवीजन में क्या हो रहा है हमारे पास, 5 1 जा 5, ठीक है, 1 पे जा रहा है, बाकी जो है रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास लास्ट वाला मॉड्यूलर डिवीजन। सो मॉड्यूलर डिवीजन का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, मींस डिवाइड करने के बाद जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो रिजल्ट यहाँ पे हम लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनल ऑपरेटर। सो व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक
ठीक है। इसमें हम रिलेशंस का यूज करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन का सिंबल है तो वो कोई वैल्यू किसी चीज से बड़ी है, ठीक है। लेस देन का सिंबल है तो जो a है वो b से लेस है, ऐसे को होगा, ठीक है। इक्वल टू है, डबल इक्वल टू है तो मीन्स इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है तो मीन्स दो वैल्यू को अगर हम कंपेयर कराना चाहें, उनके बीच में रिलेशन बताना चाहें तो हम इनसे बताते हैं, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, नॉट इक्वल्स टू का सिंबल, ठीक है, नॉट का और फिर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है। फिर है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या है हमारे पास, एंड और नॉट गेट आता है, ठीक है। एंड का सिंबल पता है सबको, ये वाला, फिर और का और फिर नॉट का। अब इसके ट्रूथ टेबल क्या है, 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हम पहले एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो एंड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, डॉट, ठीक है। डॉट है तो सब केस में 0 आएगा सिवाय 1.1 वाले में, ठीक है। फिर हमारे पास आता है और का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली प्लस। तो प्लस मीनिंग यहाँ पे हमारे को क्या शो करेगा कि जहाँ पे 0 0 है सिर्फ वहां 0 आएगा, बाकी केसेस में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। और नॉट का तो अपोजिट ही होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a का नोट किया है तो वहाँ पे 0 0 है तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 है तो 0 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम b का नोट करेंगे तो 1 0 1 0 आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर किसलिए यूज होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज करनी होती है बाय 1, मतलब उसकी जो पहले वैल्यू है उससे एक इंक्रीज करना होता है, तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं प्लस प्लस एम, ठीक है। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज एक वैल्यू को डिक्रीज, मतलब उसकी वैल्यू एक कम हो जाएगा, में कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम यूज करते हैं माइनस माइनस एम, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो चीजें पूछ ली जाती है कभी कभी कि प्लस प्लस एम और एम प्लस प्लस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लस प्लस एम में क्या होता है, पहले वैल्यू में एडिशन होता है, फिर उसको असाइन किया जाता है वेरिएबल को वैल्यू, ठीक है। और m प्लस प्लस में पहले उसको वैल्यू असाइन कर दी जाती है वेरिएबल को, और एडिशन जो होता है वो बाद में होता है, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस। तो बट लिखने के लिए तो बस यही ठीक है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर पूछ लिया जाए 2 मार्क्स के क्वेश्चन में तो आप ये लिख सकते हो कि प्लस प्लस एम या माइनस माइनस एम में पहले क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो जाता है, फिर वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को। और m प्लस प्लस या m माइनस माइनस में पहले वैल्यू असाइन करा दी जाती है वेरिएबल को और बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, ओके। बिटवाइज ऑपरेटर, नेक्स्ट हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज में भी हमारे पास बिटवाइज एंड और बिटवाइज नो और होता है, ठीक है। फिर हमारे पास सिंबल है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, किसी वैल्यू को लेफ्ट में शिफ्ट करना हो, किसी वैल्यू को राइट में शिफ्ट करना हो तो हम ये यूज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट हमारे पास है साइज ऑफ ऑपरेटर। अगर हमने किसी ऑपरेटर का साइज डिटरमाइन करना है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर, the size of operator is used to return the number of bytes. सॉरी ये थोड़ा साइड में चला गया, ठीक है, मैं बोल देती हूँ साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। तो साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज्ड टू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स द ऑपरेंड ऑक्यूपाइड इन द मेन मेमोरी, ठीक है, कि कितनी बाइट्स ऑपरेंड ऑक्यूपाई कर रहा है मेन मेमोरी, ठीक है। तो अगर इंटीजर होगा तो वो इंटीजर के अकॉर्डिंग हमारे को वैल्यूज दे देगा, ठीक है। जो भी हम लेंगे, जो भी हम क्या कह रहे हैं डेटा टाइप वगैरह लेंगे या फिर जो भी ऑपरेंड लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो हमारे को वैल्यू रिटर्न करा देगा कि उसकी साइज क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है, जस्ट अ सेकंड, तो ये वाला क्वेश्चन जो था, जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग से,
वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस करा है अभी तक? सिंटेक्स डिस्कस करा था सबसे पहले, फिर हमने उसके बाद डिस्कस करा था वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट हमने डिस्कस करा था व्हाट इज डेटा टाइप्स। ठीक है, तो डेटा टाइप्स में जितने भी डेटा टाइप्स थे बेसिक वाले वो हमने डिस्कस करे। फिर हमने ऑपरेटर का टॉपिक डिस्कस करा। ठीक है, तो ऑपरेटर यहाँ पे खत्म होते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एक्सप्लेन रिकर्जन एरे, और फिर नेक्स्ट पॉइंट उसका सेकंड पार्ट आ जाता है डिफाइन फंक्शन हाउ इट इज यूजफुल एंड यूज्ड। तो इस वीडियो में हम रिकर्जन और एरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये फंक्शन वाला टॉपिक और एक और टॉपिक रह जाएगा जो फर्स्ट यूनिट में इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, क्या वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये फंक्शन वाला टॉपिक यहाँ से और कंट्रोल स्टेटमेंट वाला टॉपिक वो हम सिर्फ एक लेक्चर और आएगा फर्स्ट यूनिट का, उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है, फिर हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें है सबसे फर्स्ट रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है? बेसिकली व्हेन अ फंक्शन is called within the same function। ठीक है, जब एक फंक्शन को बुलाया जाता है उसी फंक्शन के अंदर, सेम फंक्शन के अंदर कॉल किया जाता है, जब एक फंक्शन को कॉल किया जाता है सेम फंक्शन के अंदर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं रिकर्जन की डेफिनेशन व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब एक फंक्शन खुद ही उसको बुला रहा है। ठीक है, so that is क्या होगा? recursion। When a function is called within the same function or if any function is called itself, it is known as recursion in C++। The function which calls the same function, और वो function जो खुद same function को कॉल कर रहा है, that is known as recursive function। ओके, तो इसका एग्जांपल देना यहाँ पे जरूरी होता है क्योंकि इसके बारे में इतने कुछ पॉइंट्स है नहीं, यही बेसिकली रिकर्जन की डेफिनेशन थी, तो इसका एग्जांपल दे देना आप। ठीक है, एग्जांपल में हमने क्या लिया है? हैश इंक्लूड iostream.h conio.h दोनों हेडर फाइल को इंक्लूड कराया। उसके बाद इंट, ठीक है, इंट नाम इंटीजर ले लिया। फैक्ट के अंदर हमने एक आर्गुमेंट लिया है इंट नाम का। फैक्ट क्या है हमारा? हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट लिया है इंट नाम का। फिर हम सॉरी फैक्ट क्या है? यहाँ पे हमने एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर हमने आर्गुमेंट ले लिया इंट नाम का। ठीक है, फिर void main, हाँ यहाँ से हम मेन फंक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंट n, यहाँ पे क्या है? इंट क्या है? डेटा टाइप है, n क्या है? वेरिएबल है। सी आउट, एंटर ए नंबर, हम एक नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, सी इन रन टाइम पे प्रिंट करवा रहे हैं तो सी इन भी कर दिया। ठीक है, तो n हमने प्रिंट करा दिया। फिर क्या कहा जा रहा है कि इफ, ये सारी आपके कंट्रोल स्टेटमेंट में आ जाएंगी, इफ और एल्स जो भी हमने यहाँ यूज करा है। ठीक है, इफ n लेस देन 0, अगर n लेस देन 0 है, जो भी नंबर हमने एंटर किया है अगर वो n ही एंटर कराया ना, तो अगर वो वैल्यू लेस देन 0 है तो हमारे को क्या आउटपुट दे दे कि नंबर क्या है? इनवैलिड है। ठीक है, एल्स अगर वो नंबर 0 से बड़ा है तो हमें उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर दे। ठीक है, तो उसके बाद गेट ch क्लोज कर दिया मेन फंक्शन को। फिर वही जो फंक्शन ऊपर लिया था उसी फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, दैट इज रिकर्जन। इंट फैक्ट इंट x, उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं? इफ x इज इक्वल टू 0 रिटर्न 1, अगर x क्या इक्वल टू 0 है तो हमारे को क्या रिटर्न कर दे? 1 रिटर्न कर दे। एल्स क्या रिटर्न करे? हमारे को उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर दे। और फैक्टोरियल कैसे आएगा? x स्टार फैक्ट x माइनस 1। ठीक है, तो हमने आउटपुट में नंबर डाला 6, तो उसने हमारे को रिटर्न कर दिया 720। 6 का फैक्टोरियल 720 होता है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एरे। सो व्हाट इज एरे? Arrays are the type of data structure। Array क्या है? एक टाइप है, किसका टाइप है? डेटा स्ट्रक्चर का, which is used to store the variables। जो भी वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं, बट वेरिएबल्स कौन से? सेम डेटा टाइप के, सेम टाइप के वेरिएबल। ओके, ये बात ध्यान रखना। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, तो डिक्लेरेशन ऑफ एरे कैसे होती है? उसका सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम और देन उसका साइज क्या है।
डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ वैल्यूज दैट आर गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द एरे एलिमेंट्स, ठीक है। वेरिएबल नेम मैंने बताया कि नेम ऑफ द वेरिएबल, साइज रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द एरे, ठीक है। एग्जांपल हमने लिया फ्लोट a 10, ठीक है। तो फ्लोट यहाँ पे क्या है, डेटा टाइप है, a वेरिएबल है और 10 उसका साइज है। फिर हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, मींस जब हम एरे को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज्ड अलोंग विद द डिक्लेरेशन बाय प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, ठीक है। एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसकी डिक्लेरेशन के साथ, बाय प्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। बाय मींस जो उसके एलिमेंट्स है एरे के वो भी हम साइड में बता देते हैं कि ये एलिमेंट्स है, ये उसका साइज है और उस साइज में 5 साइज है तो उसके अंदर क्या क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है, ये उसके एलिमेंट्स है। तो इंट डिजिट 5 और उसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे एरे हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वन डायमेंशनल एरे, सेकंड है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, व्हेन एन एरे हैव ओनली वन सबस्क्रिप्ट, जब एरे के पास सिर्फ एक ही सबस्क्रिप्ट होती है, मतलब जैसे यहाँ पे एक ही साइज दे रखा था 5, ठीक है। तो इस केस में ये कौन सा एरे होगा, सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, हैश इंक्लूड iostream.h इंट मेन, इंट एरे ले लिया, ठीक है, 5 साइज का और उसकी वैल्यूज आ गई यहाँ पे, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स आ गए यहाँ पे। फिर हमने फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 और i कहाँ तक जा रहा है 5 तक जा रहा है, प्लस प्लस होता रहेगा 0 से, ठीक है। तो सी आउट करा दे एरे की वैल्यूज, ठीक है, जो है। तो उसने हमारे को आउटपुट दे दिया 10 0 20 0 30। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, एरेस कैन हैव हायर डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एरे आर आइडेंटिफाइड बाय 2 सबस्क्रिप्ट्स, 3 डायमेंशनल एरे आर आइडेंटिफाइड बाय 3 सबस्क्रिप्ट। मींस जितनी सबस्क्रिप्ट होंगे उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से डायमेंशंस का एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 सबस्क्रिप्ट ले रखी है, यहाँ पे देखो 2 है ना लोअर कॉलम की, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 डायमेंशनल एरे है। हैश इंक्लूड iostream.h इंट मेन फंक्शन स्टार्ट किया, इंट टेक्स्ट, ठीक है, 3 वैल्यूज लेनी है, 3 कॉलम्स हैं और 3 क्या है रोज हैं। तो फर्स्ट में टेस्ट 0 0 में लिया हमने 5, 0 1 में लिया 10, 1 1 में लिया, और देखो हमने यहाँ पे 0 2 की वैल्यू नहीं दी, तो जिसकी वैल्यू नहीं दी तो दैट मीन्स वो क्या है 0 ही है, ठीक है। 1 1 की दे दी, 1 2 की दे दी और 2 0 की दे दी, ठीक है, और 2 2 की भी दे दी, तो जो रह गई है तो दैट मीन्स वो क्या है 0। फिर फॉर इंट i इज इक्वल टू 0 लूप चला दिया कहाँ तक 3 वैल्यूज तक, ठीक है, और 0 से लेके प्लस प्लस होता रहेगा। सेम हमने j का किया, ठीक है, फॉर लूप से, और फिर आउटपुट करा दिया कि टेस्ट ij की वैल्यू रिटर्न कर दे, ओके। तो आउटपुट हमारे पास आया 5, देखो अब देखो 0 0 पे क्या है 5, ठीक है, 0 1 पे क्या है 10, 0 2 नहीं था तो दैट मीन्स 0, फिर 1 1 पे क्या है, सॉरी 1 0 नहीं था तो दैट मीन्स 0, 1 1 पे क्या है 15, ठीक है, 1 2 पे क्या है 20, 2 0 30, 2 1 नहीं था तो दैट मीन्स 0, 2 2 पे क्या है 10, ठीक है। सो दैट इज मल्टी डायमेंशनल एरे, ओके। तो आज हमने करा सिंटैक्स ऑफ सी, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर्स, रिकर्जन एंड एरे आज हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एक ही लेक्चर रह गया, ठीक है, जिसमें 2 टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, एक तो फंक्शन और सेकंड हमारी है कंट्रोल स्ट्रिंग, ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। सो सब्सक्राइब द चैनल गाइस, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है, विद सॉल्यूशंस। बट अगर किसी और सब्जेक्ट के भी आपको चाहिए देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू ऑल गाइस, प्लीज कीप सपोर्टिंग।